कंस का क्या हाल है। मथुरा का राजा कंस बड़ी चिंता में है, बहुत चिंता में। तो कंस के पास नारद जी का आना हुआ और नारद जी कहते हैं कि महाराज कंस, राजा कंस कहो क्या कारण है, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। चेहरा कमल सा खिलता था, मुरझाई क्यों आ जाती है। नारद जी कहते हैं कि कंस, जो चेहरा तुम्हारा कमल की तरह खिलता था, वो चेहरा मुरझा क्यों गया, क्या चिंता है। तो वो कंस कहता है कि महाराज क्या ही बताएं, जब से मेरे काल ने जन्म लिया है तब से मुझे रात दिन एक ही चिंता सता रही है, पता नहीं कब कहां से मेरा काल आ जाए और मुझे मार के चला जाए। और मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। एक बात याद रखना प्यारी, कि मृत्यु तो अटल सत्य है और इस सत्य को अपनाना ही पड़ता है, इसलिए खुशी खुशी अपना लो। जिस दिन ये मृत्यु आ जाती है ना, उस दिन सारी दुनिया की चिंता खत्म हो जाती है, सारी चिंताओं से तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। किसी दिन देख लेना, हमको भी ऐसी नींद आएगी, मुझे सब जगाएंगे लेकिन मेरी नींद ना खुल पाएगी। किसी दिन देख लेना, मुझको भी ऐसी नींद आएगी, मुझे सब जगाएंगे पर मेरी नींद न खुल पाएगी। दुनिया के लोग ऐसे होते हैं कि जीते जी तो बात करना पसंद नहीं करते तुमसे, जीते जी कभी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। परिवार के लोगों को पता चले कि आप किसी कष्ट में हैं और आपको उनकी ज़रूरत है, तो आप अगर उनके पास फ़ोन लगाएंगे तो जानबूझ के आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। जब अच्छा समय होता है तो सब आपके अनुकूल रहते हैं और जब बुरा समय आ जाता है तो वही अपने सम्मुख मोड़ जाते हैं और कहेंगे तुम तो मेरे हो, तुम तो मेरे हो। जीते जी बोलना पसंद नहीं करते हो, जब मर जाते हैं तो फिर छाती पीट पीट के रोते हैं और कहते हैं कुछ बोलो। मुर्दे से कहते हैं अरे कुछ बोलो, थोड़ी आवाज सुनाओ, आवाज सुनाओ, मेरे कान तरस रहे हैं, आवाज सुनाओ। और रोते भी सब हैं तो कैसे रोते हैं, सब अपनी अपनी डिमांड सुना सुना के रोते हैं। पत्नी कहेगी मेरे पति इतने अच्छे थे, अरे मैं मुंह से कुछ भी निकालती थी वही लेकर के आ जाते थे। बच्चा कहता है, पुत्र रोता है, कहता है मेरे पिताजी ने मुझे इतने महंगे महंगे कपड़े पहनाए, अब कौन पहनाएगा। बेटी अलग रोती है, बेटी कहती मेरे पिताजी ने मेरी हर इच्छा पूरी की, अब मेरी कौन ये इच्छाएं पूरी करेगा। माँ कहती है मेरा बेटा था, मेरे अच्छे से ख्याल रखता था, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। सब अपना अपना स्वार्थ दिखा दिखा के रो रहे हैं। कोई उसकी अच्छाई के लिए रोया नहीं, रोया अपना स्वार्थ है इसलिए रो रहे हैं। तो मृत्यु तो अटल सत्य है, मृत्यु तो आने हैं। और भागवत जी में दो राजा हुए जो बिल्कुल अलग बुद्धि के, बिल्कुल विपरीत बुद्धि के हुए, महाराज परीक्षित और महाराज कंस। परीक्षित जी को पता चला कि 7 दिवस में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो वो परीक्षित जी अपना सारा राजपाट छोड़े, सारा घर द्वार छोड़े, वस्त्र आभूषण को त्यागे, अपनी मुक्ति की इच्छा को लेकर के वो परीक्षित जी महाराज शुक्र ताल में बैठे हैं और सुखदेव महाप्रभु के मुख से भागवत कथा को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति चाहते हैं। और महाराज कंस, जिसको पता है कि मुझे मारने वाला साधारण नहीं, परमपिता परमेश्वर के हाथों मेरी मौत होगी, फिर भी मृत्यु से बच रहा है, फिर भी मौत से बच रहा है।
जो मौत से डर गया वो मर गया, मृत्यु से जो डर गया वो मर गया। इसलिए कभी भी मृत्यु के नाम से डरना नहीं चाहिए। अटल सत्य है, आएगी। जब तक के लिए जिंदगानी मिली है तभी तक आप अपने सारे फर्ज निभा रहे हैं। जैसे ही ये जिंदगी थमेगी वैसे ही सारे फर्ज उसी दिन थम जाएंगे। तो कहा, कंस कहता है मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। नारद जी कहते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है कि वो आपको मारने वाला है? बोले है। किसके ऊपर? कहा कि नंद के लाला के ऊपर। मुझे कृष्ण के ऊपर शक है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा सा था 5 दिन का, तो पूतना उसे मारने के लिए गई थी। पूतना विशाल राक्षसी थी, उसे मारने गई थी, लेकिन वो पूतना भी वापस नहीं आई। सक्टासुर गया, तड़ाव्रत गया, अघासुर गया, कितने सारे दैत्य गए, लेकिन उसने सबको मार गिराया, कोई वापस नहीं आया। तो मुझे यही चिंता सता रही है कि वो कितना बलशाली रहा होगा, कब कहां से आए और मुझे मार के चला जाए। नारद जी कहते हैं तो आप जाइए, आप मार के आ जाइए। कहा मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रज की सखियों का श्राप है, मुझे ब्रज की सखियों का श्राप है। कहा कैसे? कहा कि एक बार मैं शिकार खेलने के लिए गया, तो मैं यमुना के किनारे पहुंचा, तो वो सारी सखियां यमुना में स्नान कर रही थी। जैसे ही मैं यमुना की तरफ बढ़ा तो उन सखियों ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे दुष्ट कंस, अगर तू यमुना के अंदर पैर रखेगा तो तू नर से नारी बन जाएगा, इसलिए मैं वृंदावन जा नहीं सकता। तो नारद जी कहते हैं उस कृष्ण को अपने यहाँ बुला लो, उस कन्हैया को अपने यहाँ पर बुला लो। कहा कि जो बुलाने जाएगा वो उसको मारेगा। नारद जी ने कहा नहीं, नहीं मारेगा। तुम्हारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अगर आप भेजेंगे तो वो कृष्ण मारेगा नहीं, बल्कि उसकी बात को टाल नहीं पाएगा और उसके साथ में आ जाएगा, तुम उसको भेजो। कहा कौन है? कहा कि अक्रूर जी हैं, तुम अक्रूर जी को भेजो और तुम अक्रूर जी से कहना कि वो कृष्ण से जाकर कहें कि राजा कंस ने धनुष यज्ञ रखा है जिसमें कृष्ण बलराम नंद बाबा को बुलाया है। राजा कंस को ये बात भागी और कंस ने एक पत्र लिखा और अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को वो पत्र पकड़ाया। कहा कि आप वृंदावन के लिए जाइए। अक्रूर जी ना चाहते हुए वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। संध्या का समय है और अक्रूर जी नंद बाबा के महलों में पहुंचे। जब अक्रूर जी नंद बाबा के महलों में पहुंचे तो नंद बाबा ने अक्रूर जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। अक्रूर जी पधारे, अक्रूर जी पधारे, आओ पधारो। अक्रूर जी से नंद बाबा ने आने का कारण पूछा, आने का कारण पूछा, क्योंकि अक्रूर जी जाते नहीं थे कभी, अचानक से आना हुआ है तो कोई तो कारण रहा होगा। अक्रूर जी ने कहा, अक्रूर जी से पूछा नंद बाबा ने कि आपका किस प्रयोजन हेतु आना हुआ है, किस कारण आप आए हैं, कोई कारण है? कहा है। क्या? कहा कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है जिसमें तुम्हारे कृष्ण को बुलाया है, आप कृष्ण को भेजें। नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर जी आप तो जानते हैं कि वो कंस कितना दुष्ट है, अगर मैं अपने बच्चे को भेजूंगा तो वो मेरे लाला को जीते वापस आने नहीं देगा। आप कहो तो मैं आपके साथ चल सकता हूं, लेकिन अपने बच्चे को मैं भेज नहीं सकता। अक्रूर जी ने कहा कि
तुम्हें तो बुलाया ही है, लेकिन कृष्ण को स्पेशल तरीके से बुलाया है। कृष्ण को तो जाना पड़ेगा। नंद बाबा मना के, मैं नहीं भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा। तो अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा आपकी जानकारी के लिए एक बात बताएं। क्या? कहा कि आज आप कृष्ण को रोक लेंगे, आज कृष्ण छोटा है, आप उसको रोक लेंगे, लेकिन जब वो कृष्ण बड़ा होगा, जब उसको पता चलेगा कि मेरी असली माँ बाप तो देव की वसुदेव है, जिस दिन उसे पता चलेगा वो उस दिन आपको छोड़ करके चला जाएगा, वो उस दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। उसके भी तो माँ बाप कष्ट में है, देव की वसुदेव भी तो कष्ट में है, उनसे भी मिलके आ जाएगा। ये बात जो थी ना, वो यशोदा माँ पीछे खड़े होके सुन रही थी। यशोदा ने सुना तो यशोदा झुंझला पड़ी। हे अक्रूर जी, जवान सवाल की बात करना, तुमने क्या कहा कि ये लाला देव की वसुदेव का है? अरे मुझे पूछो, मैंने इसके लिए कितने कष्ट चाहिए हैं, तब इसे इतना बड़ा कर पाया है, और आपने फटाक से कह दिया कि ये कन्हैया तुम्हारा नहीं है, ये देव की वसुदेव का है। खबरदार, अगर ये बात दोबारा निकली तो मैं अक्रूर जी तुमको माफ नहीं करूंगा। उसी समय कन्हैया भी आ गए। कन्हैया ने कहा कि माँ क्या हुआ, क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो? यशोदा ने बताया, ये अक्रूर जी तुम्हें लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है, कल धनुष यज्ञ है। कन्हैया, 2 ही दिन की तो बात है ना। अरे धनुष यज्ञ पूरा होगा, मैं वापस आ जाऊंगा, धनुष यज्ञ पूरा होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। जैसे कहा तो मैया यशोदा तो जोर से रोने लगी कि तेरे लिए वो 2 दिन हैं, लेकिन मेरे लिए वो 2 दिन 2000 वर्षों के समान है। 2 वर्षों के समान नहीं, 2000 वर्षों के समान है। मैं जब तक तुझे देख नहीं लेती हूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। मैं सुबह उठूंगी, तेरा चेहरा देख के उठती हूँ, हर पल हर क्षण तुझे निहारती हूँ, और तू चला जाएगा तो मैं किसको देखूंगी? कन्हैया मैया को समझाते हैं, 2 दिन की बात है, मत रो। सारी व्रज सखियों को पता चलता है कि कृष्ण जाएंगे, कन्हैया मथुरा के लिए जाएंगे, तो वो ब्रज सखियां रोने लगी और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, कृष्ण सखारी जाएंगे, मेरे नैनो मरेंगे रो, ऐ विधनाए ये भोर कबहू नहीं हो। वो सारी सखियां रो रही हैं, भगवान से विनती कर रही हैं, प्रभु ये रात्रि इतनी बड़ी कर दो, कभी सुबह ना हो, अगर सुबह हो गई तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। माता यशोदा अलग रो रही है, नंद बाबा अलग भी लग रहे हैं, पूरे ब्रजवासी रो, गाय बछड़े अलग रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बेटी की विदाई हो रही है, ऐसा माहौल बना पड़ा है जैसे किसी बेटी की विदाई हो रही हो। बेटी की जब विदाई का समय आता है ना, एक पिता वर्षों से तैयारी करता है बेटी के विवाह के लिए, बेटी की शादी के लिए वर्षों से तैयारी करता है पिता, दौड़ दौड़ के जाता है बेटे के लिए अच्छा घर अच्छा वर देखने के लिए, वर्षों तक देखता है। सुंदर घर सुंदर वर जब मिल जाता है तभी वो पिता घर में बैठता है। पिता का जूता फट जाता है बेटी का घर वर देखने में, और बेटी की विवाह की तैयारियां महीनों पहले से करने लग जाता है पिता।
चारों तरफ जाता है सबको निमंत्रण देने के लिए, और सबसे एक ही बात कह के आते हैं, मेरी बेटी का विवाह है भैया, सब लोग आना, मेरी लाड़ों की शादी है, आप सब लोग आना। और जब बेटी की शादी नजदीक हो जाती है ना, तो वो पिताजी अपनी बेटी का सामना नहीं करते हैं, वो पिताजी अपनी बेटी का सामना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता अपनी बेटी को जब देखता है तो हृदय फट जाता है। उसको ऐसा लगता है जो बेटी मेरे घर में 20 वर्ष तक रही है, जिसको मैंने इन हाथों से पाला है, इन हाथों से पाला है, उसको अपने घर से बाहर कैसे निकाल दूं? कहीं से भी हारे थके जब घर में आते थे तो वो बेटी एकदम से जल का लोटा लेके दौड़ती थी, पिताजी लो जल पियो। मेरी बेटी चली जाएगी, कौन आएगा जल का लोटा लेके, कौन कहेगा कि पिताजी जल पी लो। एक बात याद रखना, घर में भले ही 5 बेटे हों, एक बेटी हो, आप अगर बाहर से हारे थके अगर घर में आएंगे तो उन बेटों से उम्मीद मत रखना कि ये मुझे जल पिला देंगे, वो एक बेटी ही दौड़ेगी आपको जल पिलाने के लिए। पिता बेटी की शादी जब करता है, शरीर में बहुत ताकत रहती है, बहुत शक्ति भी रहती है, और आंगन में खुशी भी रहती है, और जेब में लक्ष्मी भी रहती है। जब बेटी की शादी हो जाती है, विदाई हो जाती है, तो वो ना तो शक्ति रहती है और ना ही आंगन की खुशी और ना ही जेब में लक्ष्मी। जिस घर में बेटी होती है, जिस आंगन में बेटी होती है, उस आंगन में शक्ति, खुशी और लक्ष्मी हुआ करती है। शक्ति, खुशी और लक्ष्मी हुआ करती है। भैया वो आंगन धन्य है जिस आंगन में एक बेटी का जन्म हुआ है। बेटा सौभाग्य से होता, बेटा एक भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। जब आपका एक भाग्य उदय होगा तब तुम्हारे यहाँ पर बेटे का जन्म होगा, और जब आपके सौभाग्य उदय होंगे तब जाकर के आपके यहाँ पर बेटी का जन्म होता है। बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं, बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। और आपने देखा होगा जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। क्यों? बेटियों का नसीब बहुत प्रबल होता है, बहुत तेज होता है। इसलिए बेटियों को धुतकारो मत। हमने कितने घरों में देखा है कि बेटी जन्म ले लेती है, लोगों के मुंह बन जाते हैं। अधिकतर में मैंने देखा है कि दादी का मुंह बनता है। जो घर की दादी होती ना, एक दादी का एक बुआ का, इन 2 का मुंह बन जाता है। तुम्हारा क्या लेने आई है बेटी, तुम कुछ नहीं दे पाओगे, उसके माँ बाप ही जो देंगे वो ही देंगे, तुम कुछ नहीं दोगे। इसलिए बेटी को देख करके मुंह मत बनाओ, क्योंकि ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, जरा सा दुख होने पर रोती हैं बेटियां। बेटा रोशन करेगा तो एक कुल को, मगर 2-2 कुलों की लाज को ये रखती हैं बेटियां। 2-2 कुलों की लाज को ये रखती हैं बेटियां। इनका विवाह कर दो ना, ये ससुराल चली जाती हैं, और इन्हें जब पता चलता है ना मेरे माँ बाप कष्ट में हैं, मेरे माँ बाप कष्ट में हैं, मेरा भैया मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, तो वो बेटी अपने भाई से कहती है, भैया अगर तेरे से मेरे माँ बाप ना रखे जाएं तो तू मेरे घर कर जाना, मेरे घर कर जाना। मैं जिस हाल में हूँ मैं उसी हाल में अपने माँ बाप को भी रख लूंगी, लेकिन तू मेरे माँ बाप को कष्ट मत देना। ऐसा हृदय होता है बेटियों का, ऐसा हृदय होता है बेटियों का। कौन कहता है कि रोशनी चिरागों से होती है? कौन
कहता है कि रोशनी चिरागों से होती है, जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर बिना चिरागों के दमकता है। बेटियों को धुतकारो मत। बेटी जन्म लेती है तो बुरा लगता है कि बेटी ने जन्म लिया है, बेटी जन्म लेती है तो बुरा लगता है, लेकिन जब वो बेटी बड़ी होकर अपनी सेवा से अपने माता पिता का इतना ध्यान रखती है कि जब उसकी विदाई होती है तब ऐसा लगता है कि हृदय फट जाएगा। बेटी की विदाई के समय कोई पत्थर दिल वाला ही भले हो वो ना रोता हो, ना बेटी की विदाई के समय हर किसी के आंसू चलते हैं, हर एक के आंसू चलते हुए हमने देखा। जो भैया अपनी बहन से सारे दिन लड़ता था, सारे दिन छोटी छोटी बातों पर वो भैया बहन बिल्लियों की तरह आपस में झगड़ जाते थे, जब बहन की विदाई होती है तो वो भैया सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा। तो लोग पूछते हैं, अरे तू तो अपनी बहन से इतना झगड़ा करता था, इतना लड़ता था, अब तो ये तेरा घर छोड़ के जा रही है, अब क्यों रो रहा है? तो वो भाई कहता है कि आज मुझे पता चला ये कितनी महान थी, आज मुझे पता चला ये मेरी बहन कितनी महान थी। क्यों? गलती मैं करता था और सजा ये भुगतती थी, गलती मैं करता था और सजा ये भुगतती थी। और मैं भले ही इसको मारूं, मैं भले ही इसको पीट दूं, और ये रोती थी और मैं बिना बात के नाराज होके बैठ जाता था, लेकिन मेरी बहन खुद के आंसू पोंछ करके मुझे मनाने आती थी और मुझे खाना खिलाती थी। अगर अब ये चली जाएगी तो कौन मुझे मनाएगा, कौन मुझे मना के खाना खिलाएगा? ऐसी बेटी होती है। वो भैया बहन की विदाई करता है, रोता है, माँ बाप कलेजा फटता है बेटी की विदाई पर। ऐसा लगता है जैसे मानो घर की सारी खुशियां बेटी के साथ जा रही हैं। और कितने वर्षों तक तो वो माँ बाप बेटी की विदाई करने के बाद चैन से नहीं रह पाते, हर पल बेटी की याद आती है। पता नहीं मेरी बेटी ने खाना खाया होगा कि नहीं, मेरी बेटी ने आराम किया होगा कि नहीं। जो अपने मायके में ऑर्डर देती थी वो ससुराल में जाके दूसरों के ऑर्डर को सुनती है, ऐसी बेटी। और मैं माँ बाप को भले ही पैसा कमा के देना या मत देना, माँ बाप को भले ही पैसा कमा के देना या मत देना, लेकिन माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना। इनके हाथ से कन्यादान का मौका मत छीनना। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं जो माँ बाप को ले जाकर के कोर्ट में खड़ा करा देते हैं। वो बाप अपनी पगड़ी अपनी बेटी के पैरों में रखता है कि बेटी तू घर चल, तू घर चल। अरे तेरी वजह से मैं गली में निकल नहीं पा रहा हूँ। जब कोई बेटी गलत कदम उठाती है ना तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, जीते जी। वो भाई गर्व से कहता था ये मेरी बहन है, वो भाई गली में निकल नहीं पाता है क्योंकि वही गली के लोग ताना देते हैं, वही गली के लोग। बड़ा गर्व करता था बहन पर, देखो इसकी ही बहन थी कैसा कलंक लगा के गई, इसी की बेटी थी कैसा कलंक लगा के गई। इसलिए कहते हैं कभी भी माँ बाप की इज्जत पर वार मत करना। कितनी बेटियां माँ बाप को कोर्ट में ले जाके खड़ा करा देती हैं दूसरों के चक्कर में। अरे 4 महीने बात कर ली फोन पे, हेलो हाय हो गया, हेलो हाय हुआ और 4 महीने में तुमने कपड़े पैक किए और तुम फरार हो ली। जिन माँ बाप ने तुम्हें 20 वर्ष तक रखा है अपने घर में, जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा था, उस माँ को तुम ऐसे ठोकर दे के जा रही हो।
ऐसी ठोकर दे के जाओगी, कैसे सुखी रह पाओगी दूसरे के साथ में। जो 20 वर्ष तक अपने घर में रखे हैं, तुम उनका एहसान भूल गई और 4 महीने में तुमसे किसी ने हेलो हाय कर दिया, अच्छे से हाल चाल पूछ लिया, बस उसके लिए तुमने उन माँ बाप को ठोकर दी थी और तुम चली गई। लेकिन याद रखना, जो तुमको आज लेके जा रहा है ना, वो कहता है कि तुम कहती हो मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, अरे मेरे माँ बाप, मैं चली जाऊंगी, मेरे माँ बाप का क्या होगा। वो कहता है कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे। वो तो मान ही जाएंगे भैया, उन्होंने तो उसको 9 महीने गर्भ में रखा है, 20 वर्ष अपने आंगन में रखा है, वो तो मान जाएंगे। अपने हाथों से लगाया हुआ वृक्ष कोई नहीं काटता है, वो तो संतान है, उसके लिए तो मान ही जाएंगे ना। कितना भी गलत कदम बेटी उठाए, फिर भी माँ बाप को जब पता चलता है मेरी बेटी दुखी है, तो वो माँ बाप उस बेटी की सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उनके साथ गलत किया है, वो तुम्हारे साथ गलत करना नहीं चाहते। कितनी बेटियां ऐसी कलंकिनी होती हैं, ले जाके माँ बाप को खड़ा करेंगी कोर्ट में, बाप पगड़ी रख दिया है पैरों, बेटा घर चलो, बेटा घर चलो। वो बेटी कहती है जज साहब से, जज साहब मुझे मेरे माँ बाप से खतरा है, मुझे मेरे माँ बाप से खतरा है और मुझे सुरक्षा दो। तुम्हारा कैसे भला होगा, कैसे भला होगा? जिस दिन तुम्हें माँ बाप से खतरा हो जाएगा ना, उसी दिन 35 टुकड़े कर दिए जाएंगे तुम्हारे, 35 टुकड़े, और करके फ्रिज में रखे जाएंगे, फिर जगह जगह पर प्रसाद की तरह फेंकी जाओगी, कचड़े की तरह, प्रसाद नहीं कचड़े की तरह फेंकी जाओगी। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। और आपने देखा कोई बेटी अगर गलत कदम उठाती है ना, तो वो भगवान भी उस बेटी को सही मार्ग पे लाना चाहता है। एक बेटी गलत कदम उठाने वाली थी, तो उसके गांव में एक नट और नटनी खेल दिखाने के लिए आई, नट और नटनी खेल दिखाने आई। रस्सी बांधी, 2 पाइपों को खड़ा किया और रस्सी बांधी, और उस रस्सी पे वो नटनी चल रही थी, उस रस्सी पर वो नटनी चल रही थी। तो वो नटनी जैसे ही बीच में आई, वैसी ही लड़खड़ा गई। वो नट नीचे बैठा था। नट ने कहा, अरे नटनी क्या कर रही है, अरे तू क्या कर रही है? बहुत गई थोड़ी रही और लगी किनारे आए, बहुत गई थोड़ी रही और लगी किनारे आए। तू ताल भंग मत होइए, नकुले दाग लग जाए, तू ताल भंग मत होइए, नकुले दाग लग जाए। ए नटनी, तू क्या कर रही है जे? अरे अगर तू यहाँ से ताल भंग हो गई तो इतने सारे लोग तुझे देखने आएंगे, हंसी बनाएंगे, मेरी कला की हंसी बनाएंगे। जो वो बेटी गलत कदम उठाने वाली थी, वो अपने छत पर खड़े होके वो दृश्य देख रही थी, वो दृश्य। तो वो बेटी वहां से दौड़ी, उस नट के पैरों में आके पड़ गई, उसके नट के पैरों को पकड़ लिया। भैया तू मेरा गुरु है, तू मेरा गुरु है। नट ने कहा, बहन मैं नट हूँ, मेरे से दूर रहो, लोग देख लेंगे तो मुझे मारेंगे, दूर रहो आप, दूर रहो। उसने कहा, नहीं नहीं, तू भले ही नट हो, जाति का है, लेकिन मेरा तू गुरु है। क्यों? क्योंकि भैया मैं आज गलत कदम उठाने जा रही थी और तूने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, लगी किनारे आए, और ताल भंग मत होइए, ना कुले दाग लग जाए। तूने कहा बहुत गई थोड़ी रही, लगी किनारे आए, ताल भंग मत होइए, ना कुले दाग लग जाए। तेरी भी तूने तो अपनी नटनी से कहा, लेकिन मैं समझ गई क्या कि मेरी 20 वर्ष की उम्र हो चुकी है, शादी लायक हूँ। पिताजी को जिस दिन अच्छा घर वर मिलेगा उसी दिन मेरी शादी कर देंगे। मैं गलत कदम क्यों उठाऊं? क्यों अपने पिता की पगड़ी को मैं नीचा करूं? क्यों? तो वो भगवान भी, जब कोई बेटियां गलत कदम उठाती हैं, वो भगवान भी समझाता है। इसलिए कभी भी माँ बाप का सर आपकी वजह से झुकना नहीं चाहिए। जो बेटियां
सदमार्ग पे चलती हैं, माता पिता की इज्जत को रखती हैं, सम्मान को रखती हैं, बात को रखती हैं, जब उन बेटियों की विदाई होती है तो प्यारे वो दृश्य देखा नहीं जाता है, ऐसा लगता है कलेजा फट जाएगा। वो बाप जो बरसों से तैयारी बेटी के विवाह की कर रहा था ना, जब वो बेटी बरमाला लेकर के जाती है बरमाला डालने के लिए, तो वो पिता दूर से खड़ा होकर देखता है, दूर से। और आप उस समय देखना कि परिवार में जितने भी लोग होंगे सब महंगे महंगे कपड़े पहने होंगे, एक पिता ही ऐसा होता है जो पुराने कपड़ों में, सस्ते कपड़ों में खड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पिता चाहता है कि आज मैं अपनी बेटी को जितना दे सकूं दे दूं, पता नहीं फिर आगे मेरा बेटा देगा भी कि नहीं देगा। कर्जा कितना भी करोड़पति बाप क्यों ना हो, फिर भी बेटी की शादी में वो भी कर्जा कर देता है कि कर्जा तो भरते रहेंगे, बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए। बाप दूर से खड़े होके देखता है। और जब उस बेटी की विदाई होती है ना, सुबह बेटी की जब सुबह विदाई होती है तो वो भाई अपनी बहन को गोद में उठाता है और जब गाड़ी में बिठाता है तो वो बहन रोती है, मेरे पिताजी को मेरे से मिलवा दो, मेरे पिताजी को बुला दो, मेरे से मिल ले। लोग उसके पिता को ढूंढते हैं, कहाँ होगा, देखते दूर एक कोने में पड़ा है। लोग जाते हैं कि अरे तेरी बेटी की विदाई हो रही है और तू यहाँ एक कोने में पड़ा है, तेरी बेटी तेरे को बुला रही है, अपनी बेटी से मिल ले। तो वो पिता कहता है कि भैया मेरे अंदर अब शक्ति नहीं है, मेरे अंदर अब सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने कलेजे के टुकड़े को जाता हुआ देख सकूं, ऐसी मेरे अंदर अब शक्ति नहीं है। वो पिता रोते हुए कहता है। बेटी की जब विदाई होती है ना, तो घर वालों का हाल ऐसा हो जाता है, बाबुल भी रोए और बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े से होए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े से होए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे से टुकड़े होए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े से होए, माँ के कलेजे के टुकड़े से होए, बाबुल भी रोए। भाई बहन की बिछड़ी जोड़ी, रह गई दिल में यादें थोड़ी। भाई बहन की बिछड़ी जोड़ी, रह गई दिल में आ गई थोड़ी। भाई बहन की बिछड़ी जोड़ी, रह गई दिल में यादें थोड़ी। भाई बहन की बिछड़ी जोड़ी, रह गई आगे थोड़ी। जाने ये
जाने ये तकदीर निगोड़ी, फिर कब बिछड़े फिर कब मिलाए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए, बाबुल भी रोए। वो पिताजी अपनी लाड़ों की जब विदाई करते हैं ना तो वो रोते हैं और एक ही बात कहते हैं, इतने नाजों से जिसको पाला उसको अपने घर से निकाला, इतने नाजों से जिसको पाला आज उसी को घर से निकाला, इतने नाजों से जिसको पाला आज उसी को घर से निकाला, ओ इतने नाजों से जिसको पाला आज उसी को घर से निकाला। पिता तो रोते हैं लेकिन माँ समझाती है, हम क्या चीज है राज महाराजे, हम क्या चीज है राज महाराजे, बेटी को घर में रख ना पाए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलीजे की टुकड़ी सी होए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े से होए, बाबुल भी रोए। भाई बहन की बिछड़ी जोड़ी और रह गई दिल में यादें थोड़ी, भाई बहन जो हरदम एक साथ रहते थे, हर पल एक साथ रहते थे, आज उनकी जोड़ी बिछड़ गई। जब उस भाई के लिए कुछ आता था तो वो बहन नाराज हो जाती थी, वो बहन नाराज हो जाती थी और वो माँ बाप से जिद करती थी, इसके लिए आया है तो मुझे भी चाहिए, अगर इसके लिए आया है तो मुझे भी चाहिए। तो वो माँ बाप समझाते थे। ये बेटियां भी माँ बाप से तभी तक जिद करती हैं जब तक इनकी शादी नहीं होती, और जिस दिन इनकी शादी हो जाती है और ये दोबारा से जब घर पे आती है ना वापस, भले ही आप बेटे के लिए लाखों की चीज ला करके देना बेटे को, ये दूर बैठ के देखती रहते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते, फिर ये जिद नहीं करते कि मुझे भी ऐसा चाहिए, क्योंकि समझ जाती हैं अब यहाँ मेरा कुछ काम नहीं है, अब ये मेरा घर है ही नहीं, मैं तो पराई हो गई। और बेटी का ऐसा नसीब होता है कि बेटी बेचारी का कोई सा भी घर नहीं होता, कोई सा भी घर नहीं। मायके वाले वो उधर कहते हैं कि तो पराई है, पराई घर जाएगी, ससुराल में जाती है, ससुराल के लोग उधर कह देते हैं ये तो पराई घर से आई है, ये तो पराई है, भरोसा नहीं करना इसके ऊपर, पराई है। फिर बेटी का घर कौन सा है, उस बेटी का घर कौन सा है। आज कृष्ण जाने का जब नाम लिए तो पूरे वृंदावन में शोक छा गया, सारी ब्रजवासी दुखी हैं कि कन्हैया चले जाएंगे, कृष्ण चले जाएंगे।
वो माँ यशोदा को तो रात में नींद नहीं आई। उस यशोदा को रात में नींद नहीं आई, अपने लाला को लोरी सुना के सुलाती और एक खंबे से माँ लिपट के जोर जोर से रोने लगी, फपक फपक के रो रही थी। कन्हैया के कान में माँ के रोने की आवाज पहुंची। कन्हैया आए, पूछा माँ तू रो रही है क्यों? यशोदा कहती लाला तू जाएगा ये तो मुझे दुख है ही, लेकिन आज अक्रूर जी ने ये कहा कि तू मेरा नहीं है, तू देवकी का है। लाला भले ही मैंने तुझे जन्म न दिया हो, लेकिन जन्म देने वाली माँ में और पालने वाली माँ में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। लाला भले ही मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैंने तुझे उस प्रेम से पाला है कि मुझे ये नहीं पता है कि तू मेरा है कि तू देवकी का है। कन्हैया मुझे भूल मत जाना, क्योंकि तेरी माँ तेरे बगैर रह नहीं पाएगी। कृष्ण समझाते हैं। सुबह होती है, कन्हैया तैयार होने लगते हैं, कृष्ण जाने को तैयार होने लगते हैं। जब कन्हैया जाने को तैयार होने लगते हैं, वो माँ यशोदा शरीर कांप रहा है, माँ का शरीर कांप रहा है और अपने बेटे को तैयार करती जा रही है। मटकी उठाई, मटकी में माखन रखी, हाथ कांप रहे हैं और लाला को दी। लाला तुझे मेरे हाथ का माखन अच्छा लगता था, अब तू जा रहा है, पता नहीं तू आएगा भी कि नहीं आएगा। तुझे भूख लगे तो मेरे इस माखन को खा लेना। कन्हैया कहते मैया तो कैसी बात करती, मैं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। रथ पे कृष्ण बैठे चलने लगे, सखियां आ गईं, विलाप करने लगी, रोने लगी। कृष्ण समझाए, अक्रूर जी रथ आगे बढ़ाए, साथ में नंद बाबा हैं, बलदाऊ जी हैं, ग्वालवाल हैं, रथ आगे बढ़ा। अक्रूर जी ने जब वो दृश्य देखा कि कृष्ण जब वृंदावन से आ रहे थे तो सारी सखियों का, सारी ब्रजवासियों का बुरा हाल था, और कहीं ये भगवान नहीं हुए तो कंस इनको मार देगा, मुझे कितना पाप लगेगा। अक्रूर के मन में गला नहीं है, दुख है। अक्रूर जी ने रथ को यमुना के किनारे रोका और यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। जब यमुना में डुबकी लगाई तो जो कृष्ण रथ के बाहर यमुना के किनारे बैठे हैं, रथ के ऊपर यमुना के किनारे बैठे हैं, वही कृष्ण यमुना के अंदर अक्रूर जी को दर्शन दिए। अक्रूर जी समझ गए कि अब कृष्ण नहीं, अब कंस मरेगा। अक्रूर जी रथ आगे बढ़ा दिया। रथ आगे बढ़ा, मथुरा के बाहर एक बगीचा था, अक्रूर जी ने वह रथ ले जाके वहां पर खड़ा कर दिया। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को बताया कि कृष्ण आ चुके हैं, नंद बाबा हैं, बलदाऊ हैं, ग्वाल बाल भी। कंस ने तैयारियां शुरू कर दी, कृष्ण को मरवाने की तैयारियां करने लगा।